अक्सर कई लोगों की कार या बाइक पर कोई नाम या फिर स्टिकर लगा देखते हैं। कुछ लोग अपनी जाति या बच्चों का नाम लिखवा लेते हैं तो कुछ मॉडर्न या स्टाइलिश स्टिकर लगवा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग तो अपनी कार पर भगवान के नाम का ही स्टिकर लगवाते हैं। तो कई लोग भगवान की फ़ोटो लगवा लेते हैं। लेकिन क्या कार पर भगवान का नाम लिखवाना सही है? दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी कार पर ना तो भगवान का कोई चित्र बनवाना चाहिए, ना ही उनका नाम लिखवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप की श्रेणी में आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। दरअसल जब हम अपनी कार पर भगवान का नाम लिखवाते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे हम पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी कार या वाहन को धोते हैं तो उस पर लिखे भगवान के नाम पर भी पानी जाता है और फिर वही पानी ज़मीन पर गिरता है जो कि पैरों में आता है। इस तरह हम जाने अनजाने में भगवान का अपमान कर बैठते हैं। कई लोग बाइक के पीछे भगवान का नाम लिखवाते हैं। जब हम बाइक पर बैठते हैं तो भगवान के नाम के ऊपर के हमारा पैर घूम के आता है और उतरते हैं तब भी उसके ऊपर के पैर घूम के आता है। ऐसा करके हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर भगवान का नाम नहीं लिखवाना चाहिए। जब भी हम अपने वाहन या कार पर भगवान का चित्र लगवाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उस चित्र पर धूल मिट्टी और गंदगी लगेगी, जो कि ठीक नहीं होता है। क्योंकि भगवान को हम जब भी हाथ लगाते हैं तो स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, जबकि गाड़ी पर ऐसा नहीं हो पाता है। और उस धूल मिट्टी को साफ करने के लिए हम किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जो कि साफ सुथरा नहीं होता है। यही कारण है कि हमें अपनी कार या किसी भी वाहन पर भगवान का चित्र नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग जब मेहंदी लगवाते हैं तो अपने दोनों हाथों में भगवान का नाम लिखवा लेते हैं। मेहंदी से लिखा हुआ भगवान का नाम तुरंत मिटता नहीं है और इन्हीं हाथों से लोग सोच क्रिया करते हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है जो हमसे अनजाने में ही हो जाता है। लोगों की अज्ञानता के कारण उन्हें यह समझ में नहीं आता। इसलिए माता और बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेहंदी लगाते समय भगवान का नाम अपने हाथों पर ना लिखवाएं। अगला है, आजकल भगवान का नाम लिखे हुए कपड़े पहनने का फैशन बहुत तेज चल रहा है। फैशन के नाम पर पहने जाने वाले इन कपड़ों पर अलग अलग देवी देवताओं के नाम लिखे हुए होते हैं। इस तरह के कपड़े पहनने से हम जाने अनजाने में ही अपने ही भगवान का अपमान कर बैठते हैं। ऐसा करना महापाप है। ऐसा करने से बचना चाहिए। भगवान के नाम लिखे हुए कपड़े जब धोए जाते हैं तब भगवान का अपमान होता है, क्योंकि बाथरूम अशुद्ध होता है। वहाँ इस तरह के कपड़े नहीं धोने चाहिए। इस तरह के कपड़े गंगा या यमुना में ही धोने चाहिए। दैनिक जीवन में हम जाने अनजाने में कई बार अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम लिखे हुए कपड़ों का मान सम्मान रख पाना कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम लिखे हुए कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इससे हम जाने अनजाने में पाप के भागीदार बनते चले जाते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। हम ईश्वर का नाम ऐसी जगह नहीं लिखते जहां उसे फेंका या मिटाया जा सके। ईश्वर के नाम को आदर के साथ मानना ईश्वर को सम्मान देने का एक तरीका है। दोस्तों, जो ये 3 बातें बताई हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? ऐसा करने से आपको कई तरह की अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कार या गाड़ी पर भगवान का चित्र या नाम लगने से वो नाराज हो सकते हैं और उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, हम जानबूझ के तो कोई पाप नहीं करना चाहते, लेकिन जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो हमारे इस वास्तु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक प्यारा सा कमेंट भगवान के नाम पर करना, क्योंकि फ़ोन में लिखा हुआ नाम ना तो मिटाया जाता है, ना ही फेंका जाता है और ना ही उसको धोया जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।